जाता है इलाज करवाने के लिए, पर उसे ईश्वर पे भरोसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहेगा मंदिर जाने से मेरा क्या बीमारी दूर हो जाएगा। जाने से रोकते होंगे तो आपका मन हमेशा वहीं जाने का मन करता होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है नशा। देखिए नशा लोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहला बात आपको जानना पड़ेगा नशा की तलाश आप क्यों करते हैं। तो देखिए आप अपने मन में एक चीज देखिएगा, जब लोग आपको कहीं जाने से रोकते होंगे तो आपका मन हमेशा वहीं जाने का मन करता होगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम नशा करता है, जब लोग उसे बताते हैं बाबू तुम्हें ये नहीं करना है, तो उसके माइंड में एक थॉट बनता है ये चीज है क्या, इसके पीछे मैं दौड़ता हूँ। जब वो व्यक्ति फर्स्ट टाइम करता है तो उसे मजा आता है, अच्छा लगता है, तो मैं कहता हूँ वो आनंद का एक जरिया ढूंढता है। जब उसे वो चीज करने में आनंद आता है, वो जब भी उसे टाइम मिलता है तो हमेशा वो नशा की तरफ भागता है। तो मैं कहता हूँ जब अपने आनंद को आप किसी व्यक्ति के अलावा आप परमात्मा पे शिफ्ट करेंगे, उस महादेव की खोज करेंगे, तो मैं कहता हूँ आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आप नशा की तलाश छोड़ देंगे। कहीं क्यों कि नशा आपको बस थोड़ा सा समय के लिए खुशी देता है। मैं कहता हूँ ये मैं मानता हूँ कि आनंद की पहली सीढ़ी आप नशा से समझ सकते हैं कि कोई लोग नशा क्यों करते हैं। नशा बस मैं कहता हूँ ना उस परमात्मा के रास्ते में जाने का, बस वो कहते हैं ना कि मानिए छोटा सा स्टेप है, बस मैंने उस आनंद की मैं बस छोटा सा वो बीज है। मैं कहता हूँ आप जब परमात्मा में सच में परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ वो नशा आपके सामने फीका पड़ जाएगा। फिर इस दुनिया की कोई नशा आप पर चढ़ेगी ही नहीं। गांजा पीजिए, भांग पीजिए, दारू पीजिए, जो भी पीजिए वाइन, मैं कहता हूँ ना ये लोग जो नशा का दवाई करवाते हैं, मैं कहता हूँ आप पहले उस व्यक्ति को दवा से पहले आप उस ईश्वर की खोज में भिजाइए जो जिस ईश्वर ने उसे इस धरती पे जन्म दिया है। पर लोग आज दवा खा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, पर उसे ईश्वर पे भरोसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहेगा मंदिर जाने से मेरा क्या बीमारी दूर हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप भाई साहब आप गए ही नहीं है, जिस पर आप शक किए, संदेह किए, उस पर क्या आप उससे मांगना चाहते हैं। आप भाई साहब आप अपने घर में किसी भी आप थोड़ा सा संदेह कर लीजिए, वो इंसान आपको देखना नहीं चाहेगा। आपने उस परमात्मा पे संदेह किया। आप सोचिए आप नशेड़ी हुई, गंजेड़ी हुई, उसे क्या लेना देना है। आपके जीवन में जो घटना है वो घटेगा ही। कहिए क्यों कि देखिए ब्रह्मा ने जन्म दिया है, उनका काम हो चुका है, लोग उनको पूजेंगे भी नहीं। विष्णु जी आपको कर्म देते हैं तो लोग उन्हें मानते हैं। कहीं क्यों जिन्हें मौत से भय वो विष्णु तरफ के भागते हैं, भगवान विष्णु की तरफ। जिन्हें मौत से डर नहीं है, जो इस जीते जी जिंदगी में आजाद होना चाहता है, तो वो शिव की पूजा करते हैं। कहीं क्यों शिव विध्वंस के देवता हैं, वो मृत्यु के देवता हैं। कहावत है उनके हाथ में ही सब कुछ है। जब आपका जन्म हुआ था तो मृत्यु तय कर दी गई थी, किस विधि से आप निकलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है आप कई बार जन्मे हैं, कई बार मरे हैं। मेरा कहना का मतलब है कि आप जागे नहीं थे, आप जब जाग गए तो समझिए आपकी मौत कभी नहीं होगी। कहीं क्यों कि मैं यही तो कहता हूँ आप सच में जागिए एक बार। मैं कहता हूँ ना परमात्मा आपसे अलग नहीं, पर यही है कि वो आपके आंख से देखता है पर आप उसे देख नहीं सकते हैं। कहिए क्यों, यही शक्ति है उनकी कि आपके हाथ से वो छू सकते हैं पर आप उन्हें नहीं छू सकते हैं। जब तक आप बाहर देखेंगे मैं कहता हूँ आप अंदर नहीं देख पाए। क्यों परमात्मा का मिलने का पहला ये सीढ़ी है कि जीवन में आपको बाहर के सभी दरवाजे बंद करने होंगे, आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये नशा क्या चीज है, तुच्छ चीज है ये जिंदगी में। देखिए मैं क्या कहता हूँ नशा करते वक्त आप एक अपने होश को संभालिए। मैं कहता हूँ लोग नशा करते जाके सो जाते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, आप नशा को भी नहीं समझ पाए कि नशा किस चीज के लिए। मैं कहता हूँ नशा भी चढ़ाए तो कम से कम आप होश में रहते हैं ना, आपने पैसे खर्च किए हैं, पिए हैं। मैं कहता हूँ इस दुनिया को देखिए आप नशे में भी, पर नहीं आप जाके सो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ आप सच में अपने को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे जितनी भी भुला लीजिए, मौत आएगी आप मौत को नहीं भुला पाएंगे। कहीं क्यों कि मौत तो सच्चाई है, आपको ले जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ समझिए इन चीजों के बारे में भाई साहब। नशा थोड़ा कंट्रोल में करना है, समझ के महादेव की भक्ति करनी है। उनके अलावा इस धरती पे आपको कोई साथ नहीं देगा, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं कहता हूँ मैं कोई योग कोई मंत्र कुछ नहीं, पहले आपको सही होना होगा, तब सब मंत्र काम करेगा, सब विद्या काम करेगी। इसीलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।